बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के डेली एनालिसिस। तो चलते हैं गोल्ड के एनालिसिस करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि ऐसी कौन कौन सी फंडामेंटल इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो मार्केट को बहुत ज़्यादा वोलेटाइल कर सकती हैं। और अगर हम लोग आज न्यूज़ की बात करें तो आज तकरीबन पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 6:30 पे बहुत इंपॉर्टेंट डाटा, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इस वीक का जो सबसे इम्पोर्टेंट डाटा है वो आज है। तो आज क्या है, एनएफपी है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। इसके हवाले से थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो डाटा होता है, मैं हमेशा एक चीज़ आपको कहता हूँ कि जब भी यूएस का 3 या 4 रिपोर्ट्स इकट्ठी आती हैं तो उनके अंदर हमेशा 95% चांसेस ऐसे होते हैं कि आपको डाटा जो है वो मिक्स देखने को मिलता है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि आपको डाटा जो है वो मिक्स देखने को मिले और मार्केट आपकी दोनों साइड्स पे वोलेटाइल हो सकती है। आज मैं आपको प्रॉपर समझाऊंगा कि आपने एनएफपी में ट्रेड किस तरीके से करना है और कौन कौन सी आप ऐसी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से आपको न्यूज़ ट्रेडिंग के अंदर जो है वो नुकसान का सामना करना पड़ता है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें 8 बजे, तो 8 बजे कंज्यूमर सेंटीमेंट का डाटा है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इसको भी इंशाल्लाह देखेंगे लाइव। तो बाकी चलते हैं टेक्निकल चार्ट के ऊपर और टेक्निकल चार्ट के ऊपर देखते हैं कि गोल्ड आज हमें क्या सेटअप प्रोवाइड कर रहा है। तो ये डेली का चार्ट है। मैंने डेली का चार्ट इसलिए लिया है क्योंकि बाजू का ये होता है कि जब एनएफपी होती है या सीपीआई होती है या एफओएमसी होती है तो मार्केट के अंदर काफ़ी बड़े मूव्स होते हैं। तो उसमें जो है वो आपको ये समझ नहीं आती। आपको अगर उल्टी ट्रेड भी लगा लेते हैं तो आपको समझ नहीं आता है कि आपको वो ट्रेड कहाँ पे क्लोज करनी है और कहाँ पे इसको एग्जिट करना है। मैं आज आपको इसका पूरा प्रॉपर जो है वो एनालिसिस करके देता हूँ एनएफपी का। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करें थोड़ा सा प्रीवियसली चीज़ों के हवाले से, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो गोल्ड की मार्केट जो है असेंडिंग चैनल के अंदर चल रही है। अब आपने यहाँ पे जो मेन चीज़ है ना, वो आपने समझना है कि गोल्ड का ट्रेंड कर क्या रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे एक असेंडिंग चैनल का मूव था, यहाँ पे फिर इसने करेक्शन की और करेक्शन करने के बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे फिर दोबारा से ये वाला मिड के अंदर स्टॉप हो गया। अब हमें ट्रेड किस तरीके से करना है एनएफपी के अंदर अगर तो एनएफपी का डाटा जो है वो आपका डॉलर का डाटा नेगेटिव आता है तो मे भी चांसेस है कि गोल्ड की मार्केट आपको यहाँ तक, ये वाला जो लेवल है जो ऊपर मैंने लगाया है, यहाँ तक मिलेगी। और उसके बाद अगर हमें देखना है कि हमें गोल्ड को सेल साइड पे देखना है तो सेल साइड पे हमारे पास ये वाला लेवल है। ठीक है, अब ये दो लेवल हमने ड्रॉ कर लेने हैं कि भाई अब हमें डेली के अंदर पता चल गया कि ये दो लेवल है, जब तक इनका ब्रेकआउट नहीं हो जाता तब तक हम जो है वो इसी रेंज के दरमियान ट्रेड करेंगे। अगर तो डाटा पॉजिटिव आता है और सॉरी नेगेटिव आता है डॉलर का और गोल्ड की मार्केट ऊपर जाती है, तो एनएफपी में मोस्टली ये होता है कि डाटा अगर नेगेटिव आया है तो गोल्ड की मार्केट जो है वो नीचे एक स्पाइक लगा के, इस तरीके से स्पाइक लगाने के बाद मे भी पॉसिबल है कि गोल्ड की मार्केट कुछ इस तरीके से जो है वो ऊपर वाली साइड पे जो है वो आपको देखने को मिल सकती है। और मे भी पॉसिबल है अगर डाटा ज़्यादा नेगेटिव हो तो गोल्ड कभी कभार तो मार्केट डायरेक्ट भी ऊपर निकल जाता है। और अगर बात करें थोड़ा सा सेल सिनेरियो की, तो सेल मैंने आपको बताया कि जब तक गोल्ड की मार्केट 2553 से नीचे क्लोज नहीं हो जाती है तब तक आपने सेल नहीं देखना है। हाँ, अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे क्लोज होती है तो फिर हम जो है वो एक इस तरीके से जो है वो सेल देख सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए। और यहाँ से फिर हम देखेंगे कि बाइंग का अगर हमें कोई सिनेरियो मिला तो यहाँ से हम इसको बाय वाली साइड पे जो है वो डिस्कस करेंगे यहाँ तक के लिए। ठीक है, अगर इस स्पोर्ट का ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर गोल्ड की मार्केट का जो अगला लेवल हमारे पास निकल के आएगा वो ये वाला लेवल है। फिर मे भी चांसेस है कि गोल्ड की मार्केट यहाँ तक आपको देखने को मिल सकती है, 24-17 तक भी देखने को मिल सकती है। लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म एनालिसिस इसलिए बता रहा हूँ आपको ताकि आपको प्रॉपर समझ आ जाए कि आपने ट्रेड करनी किस तरीके से है। अब चलता हूँ इंट्राडे के अंदर। इंट्राडे के अंदर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आपने अब ट्रेड करनी किस तरीके से है। ठीक है, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा H4 के हवाले से कि H4 के अंदर क्या सिनेरियो है। मैं थोड़ा सा प्रीवियसली थोड़ा चीज़ों को जो है वो यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, आपको एक क्लियर स्ट्रक्चर समझाता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये वाला जो लेवल है ना, अगर तो डायरेक्टली गोल्ड का डाटा जो है वो आप ऐसे कह लेंगे नेगेटिव, डॉलर का डाटा नेगेटिव आता है और ये वाला एरिया है, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मार्केट इस एरिया से ऊपर क्लोज हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे समझना है। अब जैसे जैसे हम नीचे मल्टीपल एनालिसिस करेंगे तो हमें समझ आ जाएगा कि हमने किस तरीके से जो है वो ट्रेड करना है। अब ये एक जोन है और उसके बाद जो हमारे पास एक बाइंग जोन निकल के आता है वो ये वाला जोन निकल के आता है। ठीक है, अब ये दोनों जोन मैंने आपको मार्क करके बता दिए। अब एनएफपी में अगर तो डाटा जो है वो ज़्यादा नेगेटिव आया तो मे भी पॉसिबल है कि गोल्ड की मार्केट एक ऐसे स्पाइक लगा के जो है वो यहाँ तक जा सकती है ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमें ये वाला जो एरिया है तकरीबन 27-21 का एरिया है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमें कोई अगर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिली तो हम यहाँ पे इसको सेल कर सकते हैं इस एरिया से। ये थोड़ा लॉन्ग टर्म एनालिसिस है, ये भी याद रखिएगा। ये नहीं कि डायरेक्टली मार्केट एक ही कैंडल में ऊपर चली जाएगी, नहीं। अगर डाटा, ये डाटे के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है,
तो यहाँ तक हम इसको देख सकते हैं और उसके बाद मजीद जो है वो सेलिंग देखेंगे इस लेवल तक और इस लेवल के यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें डायरेक्टली सेल की, तो डायरेक्टली सेल की मैं अगर यहाँ पे बता देता हूँ आपको कि ये वाला जो लेवल है, अगर गोल्ड की मार्केट तकरीबन ऑलमोस्ट आप ऐसे कह लें 2661 से नीचे आके इस तरीके से क्लोज होती है, तो फिर हम जो है वो इस लेवल तक के लिए इसको दोबारा से जो है वो सेल कर सकते हैं यहाँ तक के लिए, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इंट्राडे चार्ट के हवाले से कि इंट्राडे में आपने किस तरीके से डिस्कस करना है, मैं M15 का चार्ट ले लेता हूँ। और M15 की अगर आप देखें तो गोल्ड की मार्केट प्रॉपर एक जो है वो आपको असेंडिंग चैनल के अंदर नजर आ जाएगी, मतलब गोल्ड का जो ट्रेंड है वो बुलिश है और आपने जो देखना है वो बाय वाली साइड पे चीज़ों को देखना है, तो मे बी पॉसिबल है, ये हो सकता है। मैं आपको बता देता हूँ कि अगर गोल्ड का डाटा मतलब डॉलर का डाटा जो है वो पॉजिटिव आता है, तो पॉसिबल है कि गोल्ड की मार्केट यहाँ तक स्पाइक लगाने के बाद यहाँ पे फिर आपको इंट्राडे के अंदर यहाँ पे कोई अगर एविडेंस मिलता है तो यहाँ से आप इस तरीके से जो है वो इसको बाय कर सकते हैं, ये वाला सिनेरियो, ठीक है। अभी मैंने हर टाइम फ्रेम के अंदर आपको बता दिया कि आपने किस तरीके से जो है वो गोल्ड के सेटअप को देखना है, लेकिन कोशिश कीजिएगा आप गोल्ड को बाय करने की, क्योंकि इसका ट्रेंड बाय वाली साइड पे है। और वैसे भी अगर आप देखें पूरा वीक तो गोल्ड ने एक बहुत अच्छी मूव दी है, बहुत अच्छी, मतलब कि एक बाइंग सिनेरियो बना रहा है, तो उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने बहुत अच्छा प्रॉफिट जो है वो बनाया भी है। तो बाकी बहुत सारे लोग न्यूज़ के दरमियान गलती ये करते हैं कि जैसे ही डाटा आता है तो उसके ऊपर वो जो है वो फ़ौरन से झट से ट्रेड लगाना स्टार्ट कर देते हैं। बट NFP की न्यूज़, CPI की न्यूज़ और FMC की न्यूज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है, अब उस हिसाब से ट्रेड करना पड़ता है। अगर मैं बात करूँ NFP की न्यूज़ के हवाले से कि अगर फॉर एग्जांपल डॉलर का डाटा पॉजिटिव आता है, तो उसमें ये होता है कि एक स्पाइक जो लगता है ना, वो लगता है फेक स्पाइक। अब फेक स्पाइक क्या होता है कि भाई अगर डॉलर का डाटा पॉजिटिव आया है तो आपने मोस्टली देखा होगा कि मार्केट एक दफ़ा नेगेटिव पॉइंट में जाती है, कि मतलब एक स्पाइक ऊपर लगेगा, फिर एक स्पाइक जो है वो नीचे लगेगा और फिर उसके बाद जो थर्ड स्पाइक है वो डायरेक्शनल वेव लगेगा। मतलब एक फेक स्पाइक होता है, एक करेक्शन होती है और एक डायरेक्शनल होती है, ठीक है। तो ये NFP होती है। अब ये नहीं है कि आप FOMC की तरह इसको ट्रेड करें। FOMC तो ये है कि जिस साइड पे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में या आपका जो इंटरेस्ट रेट वगैरह होता है तो उसी साइड पे मार्केट निकलती है, लेकिन यहाँ पे मार्केट हमेशा वॉलेटाइल होकर चलती है और मार्केट अच्छों के जो है यहाँ पे पसीने छूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको समझ नहीं होता है कि भाई ट्रेड एक्चुअल में NFP को ट्रेड करते किस तरीके से है। तो सब्र से ट्रेड करना है, ये नहीं है कि मार्केट के अंदर न्यूज़ आई तो उसके बाद फ़ौरन आपने घुस जाना है। यही सबसे बड़ी गलती होती है और इसी चीज़ से आपको सीखना चाहिए कि भाई हमें किस तरीके से ट्रेड करना है। तो बाकी मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया होगा कि आज आप लोगों ने NFP के अंदर किस तरीके से ट्रेड करना है। बाकी जिन लोगों का बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, जिनको समझ नहीं आ रही है कि उन्होंने किस तरीके से ट्रेड करना है, तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, फ्री ऑफ कॉस्ट वो ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे एक मैसेज कर दें, उनका जो भी लॉस होगा इंशाल्लाह हम रिकवर करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो बाकी मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि इसकी जो सक्सेस है वो हमेशा लर्निंग के अंदर है और दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं कल की वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।